तो दोस्तों वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबरें। मौसम समाचार है, लोकसभा चुनाव के बारे में भी अपडेट है, प्रेमानंद महाराज ने युवाओं को क्या कहा है इसके बारे में जानेंगे। एक एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोदी सरकार आने पर पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम धामी बोले, देश सामान्य नागरिक कानून संहिता से चलेगा, शरिया कानून से नहीं। मोदी सरकार फिर आने के बाद पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। देश सामान्य नागरिक संहिता से चलेगा, न कि शरिया कानून से। इस बात को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग सरकार बनाने के लिए नहीं, अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अगर आप यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यमुनोत्री धाम में 15 किलोमीटर तक जाम लगा है। 9,000 लोगों के पहुंचने पर हालात बिगड़ गए हैं। 7 घंटे तक बंद रही है यात्रा। फिलहाल अभी शुरू हुई है, लेकिन खचाखच भीड़ बनी हुई है। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम में हालात रविवार सुबह ही बिगड़े थे और अभी भी ऐसे ही हालात बने हैं। एक साथ 9,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने से समुद्र तल से 10,797 फीट ऊपर जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर का 5-6 फीट चौड़ा और 4 किलोमीटर रास्ता बेहिसाब भीड़ से जाम हो गया। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह देख भी सकते हैं। यात्रा एक दिन स्थगित करने की योजना भी बनी, लेकिन प्लान बदलना पड़ा। इसके बाद श्रद्धालुओं को 45 किलोमीटर दूर बारकोट से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इससे 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आप यहाँ पे कुछ विजुअल देख भी सकते हैं। जाम में फंसी महिला, बच्चे, बुजुर्ग ने बिस्किट और नमकीन खाकर 7 घंटे गुजारे हैं। ना होटल है, ना ढाबा है। 300 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। तो ऐसे में अगर आप जाना चाहते हैं, अभी प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा अपनी यात्रा को टालिएगा। तो दोस्तों, पैकेज्ड फूड के लेवल पर गलत जानकारी हो सकती है। ICMR ने चेताया, शुगर फ्री प्रोडक्ट में हो सकता है ज्यादा फैट। फ्रूट जूस में केवल 10% फल होता है, जो अंधविश्वास में लोग पीते जाते हैं। सोचते हैं कि फ्रूट जूस है और ये नेचुरल फ्रूट है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कहा कि पैकेज्ड फूड पर लगे लेबल के दावे भ्रामक होते हैं। साथ ही हेल्थ रिसर्च बॉडी ICMR ने यह भी कहा कि कंज्यूमर को पैकेज्ड फूड पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, फैट से भरा हो सकता है शुगर फ्री प्रोडक्ट और लेबल में दी गई जानकारी हो सकती है भ्रामक। आप यहाँ पे कुछ पैकेट फूड में दी गई जानकारी जो भ्रामक है, नुकसानदायक है, उसको देख सकते हैं। जैसे पीनट बटर बहुत लोग खाते हैं, सोचते हैं ये हेल्दी है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 और ट्रांस फैट और एडेड शुगर होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, तो इसमें रिफाइंड अनाज होता है। पैकेज फूड में केवल एडेड शुगर होता है, 10% नेचुरल जूस होता है। डाइट नमकीन जो होती है उसमें ट्रांस फैट होता है। मेयोनीज में प्रोपाइल गैलेट होता है। बाकी आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं। इससे पहले भी कई सारी चीजों में हानिकारक तत्व पाए गए थे। वही बड़ी बड़ी कंपनियों के मसालों में भी कीटनाशक तत्व पाए गए थे, जिससे कैंसर होने का खतरा था। तो ऐसे फूड प्रोडक्ट पर आप आंख मूंद कर विश्वास न करें, घातक साबित हो सकता है। वही कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। वाराणसी, अमेठी और महराजगंज में दिग्गजों से मुकाबला होगा। वाराणसी में अजय राय के सामने खुद पीएम मोदी होंगे, तो अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी होंगी। महराजगंज में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के सामने केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उम्मीदवार है। माना जा रहा है कि तीनों सीट बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि इसमें कांटे की टक्कर की भी गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप ये व्हाट्सएप चलाते हैं तो एंड्रॉइड यूजर को ये तगड़ा गिफ्ट मिल गया है। स्टिकर क्रिएट करने का मजा 2 गुना हो जाएगा। व्हाट्सएप यूजर को मौज हो गई है। कंपनी बीते कुछ दिनों से लगातार नए फीचर रोल आउट कर रही है। अब इसमें एक नया फीचर लाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें WA बीटा इन्फो ने कहा है कि अब आप क्रिएट के बगल में यूज AI देख सकते हैं, यानी AI के जरिए आप स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप के फीचर को और अच्छा बना देगा। जी हाँ, WA बीटा इन्फो के अनुसार कंपनी एंड्रॉइड यूजर के लिए स्टिकर क्रिएशन शॉर्टकट ऑफर कर रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शुरू हो गई है नई सुविधा। एक क्लिक पर देख सकेंगे आप सभी की नोटिस। जी हां, आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर टैक्स पेयर के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से एक ही क्लिक पर करदाता को आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सभी नोटिस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यह सुविधा नई ई प्रोसीडिंग सेक्शन से जोड़ी गई है। देखिए, नए टैब में ये जानकारी मिलेगी। सेक्शन 139(9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस मिल जाएगी। सेक्शन 245 के तहत सूचनाएं मिल जाएंगी। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अब उसमें मिल जाएंगी। तो उत्तराखंड में बिगड़ गया है मौसम। आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। केदारनाथ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम बदल गया है। IMD ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासकर केदारनाथ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में ताजे वेदर सिस्टम के कारण बिजली गिरने से जनधन की हानि हो सकती है। खासकर 5 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कच्चे घरों और असुरक्षित संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। तो अपनी यात्रा को थोड़े समय के लिए रोकिएगा, टालिएगा या किसी होटल में आप शरण जरूर लीजिएगा। वही वोट देकर आओ, फ्री में गोलगप्पे खाओ। पेट्रोल पंप के बाद अब चाट वाले का ऑफर सामने आया है। कानपुर में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके, इसके लिए एक चाट विक्रेता ने अनोखा ऑफर लेकर आया है। शर्त यह है कि मतदान करने वाले को अपनी स्याही दिखानी होगी जो उंगली में लगी होगी, और उसके बाद वो फ्री में गोलगप्पे खा सकता है।
तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 20 मई को आप ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं 12वीं का प्राप्त कर सकते हैं विद्यालय से। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को अब मार्कशीट के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना होगा। यूपी बोर्ड अब 20 मई के बाद स्कूलों में 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट वितरण करेगी। तो 4 जून के बाद यूपी होगा माफिया मुक्त राज्य। सीएम योगी का ऐलान, गरीबों में बांटी जाएगी इनकी सारी संपत्ति। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माफिया राज्य मुक्त करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही दंगा करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो दंगा करेगा उस पर डंडा चलेगा। साथ ही दंगा करने वालों की 7 पीढ़ी तक जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया है। वहीं युवाओं को प्रेमानंद महाराज ने दी सीख, कहा माता पिता से दुर्व्यवहार करने वालों की दुर्गति पक्की है। अपने वचनों और भाषणों के लिए जाने जाने वाले प्रेमानंद जी महाराज पूरे देश भर में फेमस हैं। उनकी ख्याति देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल गई है। फिलहाल उन्होंने एक सच्ची और अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि माता पिता से दुर्व्यवहार करने वालों की दुर्गति पक्की है, ऐसा युवाओं से कहा है, उनको सीख दी है। तो दोस्तों, डाकघर में एक ऐसी योजना चल रही है जिसमें आप 15 लाख रुपए तक का बीमा आपका हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 755 रुपए में मिलेगा 15 लाख का बीमा। डाक विभाग बदलते समय में आमजन को राहत देने और लोगों को वित्तीय क्षति को घटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में डाक विभाग ने नीवा भूपा एक्सीडेंटल पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी के तहत इंडिया पोस्टल बैंक में खाता होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति सालाना 755 रुपए में बीमा योजना का लाभ ले सकता है। 15 लाख रुपए का बीमा कवच डाक विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस बीमा पॉलिसी में दुर्घटना से लेकर शादी विवाह और बच्चों की शिक्षा, दुर्घटना, अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति डाकघर में पोस्टल बैंक में आकर खाता खुलवा सकता है। जी हां दोस्तों, 755 रुपए जमा करने होंगे, 15 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। 18 से लेकर 65 साल तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की इस योजना में मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों में से एक बच्चे को 1 लाख रुपए की शिक्षा दी जाएगी। फिर 1 लाख रुपए शादी के लिए भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। वही सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आ गया। 12वीं में 87% तो 10वीं में 93% हुए पास। दोनों क्लास में लड़कियों का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी करते हुए 1 घंटे बाद ही 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट यानी रिजल्ट जो है वो cbsc.nic.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें 10वीं में 93% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों 22,38,000 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल थे। 20 लाख से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। और 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट 94% और जबकि लड़कों का रिजल्ट 92% आया है। वहीं लखनऊ में बेटियों का रिजल्ट बेहतर आया है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास लखनऊ की 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। करीब 190 स्कूलों के इन स्टूडेंट में 40 सेंटर पर एग्जाम दिए गए थे। लखनऊ एलपीएस साउथ सिटी के स्टूडेंट आयुषी पटेल और आंद्री श्रीवास्तव ने 98% तक मार्क्स लाया है। वही पीएम मोदी ने वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम के साथ सीएम भी मौजूद थे। रथ पर 10 लाख लोगों को जुटाने की पूरी तैयारी थी। हालांकि इससे ज्यादा ही लोगों की संख्या देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 6 किलोमीटर रोड शो किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से शाम 4 बजे रोड शो शुरू हुआ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर पर जाके खत्म हुआ। करीब 5 घंटे से ज्यादा पीएम मोदी ने जनता के बीच समय बिताया। दोस्तों, पीएम के साथ रथ पर सीएम योगी भी मौजूद थे। मोदी के रथ पर पीछे की गाड़ियों में दूसरे सीनियर बीजेपी लीडर्स भी मौजूद थे। 10 लाख लोगों को रोड शो में जुटाने की तैयारी थी। 5 लाख घरों में भाजपा ने निमंत्रण पत्र भेजा था। फिलहाल एसपीजी और अर्धसैनिक बल के अलावा 3,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच ये रोड शो हुआ है। रोड शो के रास्ते पर पड़ने वाली दुकानें फिलहाल बंद रखी गई। पीएम काशी में पिछले 2 चुनावों में नामांकन से पहले इस तरह का रोड शो कर चुके हैं। इस बार भी भाजपा मेगा रोड शो करी है। देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितनी दूर तक इनका रोड शो हुआ था। 6 किलोमीटर दूर इनका रोड शो हुआ, जहां पर बीएचयू से शुरू हुआ ये रोड शो श्री काशी विश्वनाथ तक हुआ है। 3 विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरा है। पीएम के रोड शो के दौरान वाराणसी के प्रमुख मार्ग वाराणसी कैंट, शहर, दक्षिणी और उत्तरी विधानसभा के क्षेत्र से गुजरा है। अब तक 48 बार पीएम मोदी आ चुके हैं बनारस। 12 जगहों पर स्वागत के लिए द्वार बनाया गया था। 110 जगहों पर सभी समाज के लोग जुटे थे और हजारों किलो के फूल की बरसात हुई है। तो वेदर के बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए दोस्तों। सीतापुर, लखीमपुर और अलीगढ़ में ओले गिरे हैं। औरैया और इटावा में बारिश हुई है। 19 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। 3 दिन बाद उमस भी सताएगी। यूपी में 5 दिनों के लिए बारिश का दौर जारी रहेगा। औरैया, इटावा में सोमवार सुबह से ही आंधी के साथ बारिश देखने को मिली है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी और अलीगढ़ में ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। फिलहाल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक उमस की मार झेलनी पड़ेगी। आईएमडी ने अलर्ट किया है। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ में धूल भरी आंधी की संभावना जताई गई है। देखिए, जिन 19 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ है वहां पे आप इस जिले का नाम देख सकते हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, अलीगढ़, औरैया, गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, इन सभी जगहों पर बरसात होगी। यूपी के प्रमुख शहरों में तापमान आप यहाँ पर देख सकते हैं।
वही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल आज से मिलना शुरू होगा। जी हां, आज से राशन कार्ड धारक कोटे की दुकान से राशन ले पाएंगे। 14 मई से 29 मई के बीच प्रदेश में राशन का वितरण होगा। हालांकि अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलो राशन मिलेगा, 14 किलो गेहूं दिया जाएगा और इसके साथ ही पात्र गृहस्थी वालों को 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। विक्रेताओं को यह भी आदेश दिया गया है कि किसी प्रकार की कटौती न हो। अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारक हो या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हो जिनका नाम आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड की सूची में आया हो, उनका आयुष्मान कार्ड भी उसी समय बनवा दे, जिससे कि वो लोग भी 5 लाख का फ्री इलाज वाला लाभ प्राप्त कर सके। वही मुस्लिम को नहीं बनने दिया पोलिंग एजेंट, इटावा से लेकर कन्नौज तक वोटिंग के दौरान एसपी की शिकायत हुई है। जी हां, समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान चौथे चरण की वोटिंग में समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। मुस्लिम को पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिया, इस पर भी आरोप लगाया। पार्टी की ओर से शिकायतकर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करने का अनुरोध भारत निर्वाचन आयोग से किया गया है। वही बात कर ले सोना चांदी के दाम का, तो जी हां, सोना 518 रुपए सस्ता हुआ है, 72,490 का मिलेगा। चांदी 83,265 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोना 518 रुपए सस्ता हुआ है। और आपको बता दें, चांदी लगभग 950 रुपए सस्ती हुई है। पहले 84,215 रुपए प्रति किलो था, अब 83,265 का मिलेगा। बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोने का दाम यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों, लखनऊ में 20 मई को छुट्टी रहेगी। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, सब कुछ रहेगा बंद। जी हां, लखनऊ में 20 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन स्कूल, दुकान, प्रतिष्ठान सब कुछ बंद रहने का आदेश है। दरअसल 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होगा, सभी मतदाता वोट डाल सके, इसके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। यह आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए भी लागू रहेगा। इन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, इन सभी जगहों पे मतदान 20 मई को होगा। एक बड़ी घटना सामने आई। लखनऊ के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बच्चों की छुट्टी हुई, पेरेंट्स घबरा गए थे। एक ही मेल में आई धमकी, ATS और पुलिस जांच में जुटी थी। जी हां दोस्तों, लखनऊ में 4 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस वजह से अफरा तफरी भी मच गई। लखनऊ के 4 स्कूलों में सोमवार सुबह ईमेल भेजकर धमकी दी गई। इनमें गोमती नगर के विबग्योर और सेंट मैरी PGI स्थित LPS स्कूल भी शामिल था। अचानक मैसेज देखकर परिजन भी घबरा गए थे। फिलहाल आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकते हैं। स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को मैसेज भी भेज दिया गया था।